देखिए, हम भारत की बात करते हैं तो एक सबसे क्रूशियल और सेंट्रल प्रॉब्लम है कि हमारा इतिहास डिस्टॉर्ट किया गया है, और उस डिस्टॉर्शन के कारण से वो हमें किसी अलग अलग प्रकार से अटैक करते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, वो सब। अब अगर आप हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आप किसी प्रॉब्लम का रूट नहीं समझेंगे। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट या फार ईस्ट की बात करें, हमें इसके बारे में एक शब्द भी पढ़ाया नहीं जाता उसके इतिहास के बारे में। तो आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पे एक क्राइसिस चल रहा है और भारत में कोई भी जानता नहीं है इस जगह के इतिहास के बारे में। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा हिस्टोरिकल, ताकि हम समझे क्या हो रहा है। तो एक भाषा है मणिपुरी भाषा, हर कोई जानता है ये भाषा का नाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मणिपुर जो स्टेट है उसमें 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है। एक तो नागा है, एक तो मैतेई है और एक कुकी है। ये 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स है, और अभी जो क्लैश चल रहा है वो कुकी वर्सेस मैतेई क्लैश है। अब एक मणिपुरी भाषा है, ये कम से कम 2000 वर्ष से एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये जो मणिपुरी भाषा है ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट की? इसका जवाब है मैतेई, ठीक है। अब मणिपुर का हिस्ट्री कम से कम 2000 वर्ष पुराना है। उनके हर राजा का नाम हम जानते हैं पिछले 2000 वर्ष में, पूरा क्रोनोलॉजिकल लीनिएजेस हमें पता है, सारे डायनेस्टीज का, वो सब। जितने भी 2000 वर्ष में राजा रहे हैं वो कौन से एथनिक ग्रुप से आए? मैतेई, ठीक है। हम मणिपुरी डांस जानते हैं, ये एक चीज फेमस है विश्व भर में कि भारत के जो टॉप क्लासिकल डांसेस है, मेन डांसेस, उसमें से मणिपुरी एक है। ये किस एथनिक ग्रुप ने ओरिजिनेट किया? मैतेई। आप अगर ये सब प्रश्न देखेंगे, हर चीज जो हम मणिपुर से एसोसिएट करते हैं, या तो इतिहास है, या तो भाषा है, या तो कल्चर है, या सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, सब मैतेई ग्रुप से आया है। तो ओरिजिनल मणिपुरीज आर मैतेईज, ये हमें समझना है। इनका कम से कम 2000 वर्ष पुराना इतिहास है, लिखित इतिहास है। अब जो दूसरा एक एथनिक ग्रुप है नागा, ये हिल पीपल है, ये भी मणिपुर के ओरिजिनल लोग हैं। ये इनके बारे में भी अगर आप मणिपुरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो उसमें एग्जिस्टेंस है उनका। तो उनका रोल था कि दे टिपिकली लिव इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स एज अ ट्राइबल कम्युनिटी, और मैतेज आर द पीपल हु मेनली लिव्ड इन द वैली, लेकिन उनका हर जगह प्रेजेंस था अक्रॉस द एंटायर किंगडम। और मणिपुरी एक राजा था, उस खगेम्बा था उसका नाम, आई थिंक। उसने चाइना का जो आज यूनान प्रोविंस है उस पर उसने आक्रमण किया और कब्जा किया था। सो इट वाज अ बिग किंगडम। उन्होंने रंगून को भी कैप्चर किया था एक समय में। इट वाज अ बिग किंगडम। सो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मणिपुर ये मैतेई हिस्ट्री है। आज मैतेज आर अंडर अटैक बाय कुकीज हु आर सेइंग कि ये हमारा टेरिटरी है। अब कुकीज के बारे में समझते हैं। 1000 वर्ष पहले देखिए, आज कुकीज कहां से आ रहे हैं? बर्मा के चिन प्रोविंस से, चिन रीजन। ये मिजोरम को मेनली एडजॉइनिंग है, साउथ ऑफ मणिपुर। मणिपुर से थोड़ा सा उसका कंटिग्यूस बाउंड्री है, मेनली मिजोरम के साथ है। चिन प्रोविंस में आज से 500 वर्ष पहले कोई कुकीज नहीं थे। कुकीज की भाषा बर्मीज भाषा नहीं है। म्यांमार की जो भाषा है जिसे हम बर्मीज भाषा कहते हैं, वो कुकी लैंग्वेज नहीं है। कुकीज वो स्वयं यूनान के आसपास से कुछ 100 वर्ष पहले चिन प्रोविंस में आए थे। अब ये मणिपुर में कहां से आ गए? तो मणिपुर का जो आज मणिपुर इज अ रूइंड स्टेट एसेंशियली, ठीक है। ये रूइनेशन का ओरिजिन क्या है? कुछ 200-300 साल पहले एक बर्मीज इन्वेजन हुआ था ऑफ मणिपुर, जिसमें बर्मा ने मणिपुर पर 7 साल तक कब्जा किया था। इसे मणिपुर में कहते हैं चही तरत खुनतकपा, मीन्स 7 years ऑफ डेवास्टेशन। तो इसमें मणिपुरी किंगडम बहुत वीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बर्मा के साथ उनके क्लैशेस होते रहे। फिर और उस समय ब्रिटिश बंगाल में प्रेजेंस था ऑलरेडी। तो मणिपुरी राजा को ब्रिटिश हेल्प लेना पड़ा टू फाइट द बर्मीज, और फिर ब्रिटेन का पॉलिटिकल एजेंट आ गया मणिपुर में, एंड मणिपुर एसेंशियली बिकेम अ ब्रिटिश पपेट स्टेट। ओके, अब ये ब्रिटिश एक बार इन्फ्लुएंस आ गया तो ब्रिटिश स्टार्टेड सेटलिंग। सो हिस्ट्री बुक्स में ऐसा लिखा जाएगा कि मणिपुरी किंग्स स्टार्टेड सेटलिंग सम बर्मीज माइग्रेंट्स in some parts of Manipur, ऐसा कहेंगे। It was all done because of the British influence, okay? Because the Manipuri king was no longer an independent entity, वो ब्रिटेन का वसाल बन गया था। तो इस समय 19th सेंचुरी में, अराउंड लास्ट 50 years ऑफ 19th सेंचुरी में, कुछ एक आध प्रतिशत पॉपुलेशन ये आ गया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। उस समय ये नाम कुकी था ही नहीं कहीं पे। द वर्ड कुकी इज एन आर्टिफिशियल वर्ड। जैसे कि जो नागा शब्द है ये भी आर्टिफिशियल टर्म है।
ये अलग अलग ट्राइब्स है जो एक दूसरे की कुछ तो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, उन सबको क्रिश्चियनाइज करके उनको कहा कि आप सब नागा हो। अच्छा, ये आर्टिफिशियल टर्म क्रिएट किया है। वैसे ही कुकीज में भी बहुत सारे ट्राइब्स है, एक थादोउ ट्राइब है और भी कुछ ट्राइब्स है, इन सबको आर्टिफिशियली एक साथ बिठाया और कहा कि आप सब आज से कुकी हो। ये ब्रिटिश लोग ने काम किया है। तो ये आर्टिफिशियली इनको इम्प्लांट किया मणिपुर में इन द 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। उसके बाद 1891 में मणिपुर के किंगडम ने रिबेलियन किया अगेंस्ट ब्रिटेन कि हम आपका राज नहीं स्वीकार करेंगे। इट वॉज क्रश्ड ब्रूटली। मणिपुर का जो क्राउन प्रिंस था और उनका जो मेन जनरल था उनको इम्फाल के सेंटर में सभी के सामने हैंग किया गया और मणिपुर के राजा को अंडमान भेज दिया गया। उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है। एंड देन ब्रिटेन बिकेम, सो उसके बाद मणिपुर ब्रिटिश राज में एनेक्स हो गया। इट बिकम ऑफिशियली पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज। फिर टू पनिश द मेतेज हु हैड फॉट द ब्रिटिश, ये लोग लार्ज स्केल में ये बर्मीज जो चिन प्रोविंस से कुकीज जो जिन्हें आज हम कुकीज कहते हैं इनको सेटल करने लगे। तो कुकीज का जो हिल ट्राइब्स था उनके साथ बहुत क्लैशेस हुआ, द सो कॉल्ड नागाज। कुकीज ने नागाज का एथनिक क्लिंजिंग किया इन सदर्न मणिपुर। वो सब नागा टेरिटरी था, वो सब नागाज को मार दिया और कुछ ट्राइब्स को जीवित रहने दिया, लेकिन कहा कि आप भी अब आज से कुकी हो। और ब्रिटेन ने सभी को क्रिश्चियनाइज कर दिया। ठीक है। फिर 1949 में जब मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया, उसके बाद भारत की जो गवर्नमेंट है, सरकार, उसने भी वही ब्रिटिश पॉलिसीज चालू रखी। अच्छा, ओके। देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट एसेंशियली क्लूलेस थी उस समय अबाउट द नॉर्थ ईस्ट कि क्या हिस्ट्री है, कौन क्या है। एंड अगर ब्रिटिश पॉलिसी है तो अच्छी पॉलिसी ही होगी, यही मान के चलते थे। तो इन्होंने फिर बहुत सारे और आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि और रेफ्यूजीज को ला रहे हैं, विच इज द टुडेज कुकीज। तो ये सब आर्टिफिशियली डेमोग्राफिकली री-इंजीनियर किया मणिपुर में। और दूसरी बात है कि मणिपुरीज फॉट द ब्रिटिश, तो उनको पनिश करने के लिए ब्रिटिश राज ने ये रूल किया था, ये पॉलिसी बनाई थी कि मणिपुरी जो मेतेज है उनको सिर्फ वैली रीजन में कन्फाइन करेंगे, जो एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली पूरे मणिपुर किंगडम का 6% था। उसमें एक बहुत बड़ी लेक है, लोकताक लेक, उसको आप माइनस करेंगे तो 6% बनता है। तो 1949 के बाद भारतीय सरकार ने भी वही अपार्थाइड पॉलिसी जारी रखी। 1960 में तो कोई एक्ट पास किया था। सो बाय लॉ द मेतेज ऑफ मणिपुर, द हिंदूज ऑफ मणिपुर आर नॉट अलाउड टू बाय लैंड आउटसाइड 6% ऑफ द स्टेट लीगली। दिस इज लीगल अपार्थाइड, क्योंकि वो हिंदू है और क्योंकि ब्रिटिश उनको बुरा मानते थे, क्योंकि दे फॉट द ब्रिटिश। तो आज भारत सरकार भी आज तक यही इंप्लीमेंट करती है। बाहर वाले जो है, जो नागाज एंड मेतेज, दे कैन बाय लैंड इन इम्फाल वैली, बट मेतेज कैन नॉट बाय लैंड एनीवेयर एल्स। ये कैसा अपार्थाइड है? सेकंड क्लास नहीं, 7th क्लास सिटीजन से ही है। ठीक है। तो जो मेतेज है वो ऑलरेडी अंडर सीज है, इतनी सी टेरिटरी में कन्फाइंड है। अभी कुछ वैली के जो बाहर के जो हिस्से हैं, जो अभी भी वैली है, जैसे चूराचांदपुर हो गया, जो चूराचांद महाराज के नाम पे बनाया था, सिटी का नाम था उस सिटी का, वहां पर मई के बाद मेतेज का पूरा एथनिक क्लींजिंग हो गया। क्या क्या हुआ मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। टुडे वहां पर एक भी मेते नहीं है। ओके, ये पिछले 2 महीने में हुआ है। तो ये सिचुएशन है। अंडरस्टैंड हु आर दी। देखिए, आज ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है भारत की मीडिया में भी कि द मेतेज आर द मेजोरिटेरियन ऑपरेसर्स, ऐसा बताया जा रहा है। आप हिस्ट्री देखिए भाई, क्या हुआ, ये हिस्ट्री के बारे में कोई बोलेगा ही नहीं, ताकि हम कुछ समझे नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। सो द मेतेज आर द वंस हु आर अंडर सीज। आज ये 50% भी नहीं होंगे। मेतेज का अगर 2011 का सेंसस देखेंगे आप, तो आई थिंक वो शायद उस समय मेजोरिटी में थे। आज उनके यहां भी कम से कम 2-3 लाख क्रिश्चियन है। मतलब अगर आप एक बार क्रिश्चियन हो गए तो वी हैव अबैंडन्ड योर कल्चर एंड ऑल रूट्स विद योर एंसेस्टर्स, सो यू आर नो लॉन्गर दैट। तो अगर आप हिंदुओं की ही बात करेंगे, पॉलीथीइस्ट के बारे में, दे आर ऑलरेडी अ माइनॉरिटी इन मणिपुर, in their own state. They cannot even buy lands in their own state. अभी 2008 में कुछ अच्छा ठीक है। फिर अगर आप पिछले 70 ईयर्स का इतिहास देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी। किस लिए इंसर्जेंसी थी? क्योंकि भारत की सरकार ने इस पूरे रीजन को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया। नो डेवलपमेंट, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, नो जॉब अपॉर्चुनिटीज। और बाजू में बर्मा है जहां पे गोल्डन ट्रायंगल है, ड्रग्स। सो एवरीबडी, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी के पास कोई फ्यूचर नहीं था। सो पीपल आइदर वेंट इनटू ड्रग एडिक्शन और दे टुक अप वेपन्स। और एक बार ये डिसकंटेंट हो गया तो चाइना ने उसको एक्सप्लोर किया। वो आर्म्स देने लगे, ट्रेनिंग देने लगे।
बिकॉज दे वांटेड इंडिया टू ब्रेकअप। तो हर स्टेट में, अगर आप आसाम में बोडोज देखेंगे, बोडो इंसर्जेंसी, मिजो इंसर्जेंसी, हर स्टेट में इंसर्जेंसी थी। मणिपुर में भी इंसर्जेंसी थी, नागा ग्रुप से, कुकी ग्रुप से, मैते ग्रुप्स भी थे जो इंडिपेंडेंस मांग रहे थे उस समय। फिर क्या हुआ कि 2008 में भारत सरकार, जो उस समय मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट किया। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कुकी जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनके साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट किया कि आप अपने कैंप्स रख सकते हो, यू कैन मेंटेन योर कैंप्स, यू कैन हैव वेपन्स एंड यूनिफॉर्म्स, लेकिन हम आपको महीने के एक सोल्जर के 6,000 रुपए देंगे और आप हमसे मत लड़िए। लेकिन मैते टेरर इंसर्जेंट ग्रुप्स के सारे वेपन्स ले लिए, उनको बिठा दिया। तो क्या हुआ कि ऑल द मैतेज आर डिसआर्म्ड, ऑल द कुकीज हैव automatic weapons. They have high quality automatic weapons and they have camps, training camps, उनके अपने फ्लैग होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके, इमेजिनरी नेशन का। ये सिचुएशन है। ओके, तो वंस अगेन मैतेज को डिसआर्म कर दिया और आज कुकीज के पास दुनिया भर के वेपन्स हैं। और पिछले, ऐसा कहा जाता है, मणिपुरी मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले 5-10 वर्ष में कम से कम 3 लाख और कुकीज आ गए हैं और कम से कम 1,000 नए विलेजेस उत्पन्न हो गए हैं मणिपुर में, जो मैप पर नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं है। मणिपुर इज अंडर सीज। मणिपुर में जितना, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया पूरा हिंदूवाइज था एक समय में, आज हिंदू बुद्धिस्ट रीजन है वो, लेकिन यहां पर एक पॉकेट ऑफ क्रिश्चियनिटी है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इट इज ज्योग्राफिकली पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ज्योग्राफिकली पार्ट ऑफ, इट इज ऑफ कोर्स टेरिटोरियली पार्ट ऑफ इंडिया, बट ज्योग्राफिकली इट इज काइंड ऑफ इन साउथ ईस्ट एशिया। यहां पर एक क्रिश्चियनिटी का पॉकेट क्यों है? क्योंकि वहां पर ब्रिटिश राज था, उन्होंने बर्मा पे भी राज किया। अब बर्मीज जो लोग हैं, जो बर्मीज भाषा बोलते हैं, वो क्रिश्चियन नहीं हुए, वो हमारे जैसे ही है, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये फट से क्रिश्चियन बन गए। तो कुकीज आर अमंग दैट। So now there is this demographic influx, massive demographic influx हो रहा है मणिपुर स्टेट में, to completely re-engineer the demographics। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारी एंसेस्ट्रल टेरिटरी है। 500 साल पहले आप तो चीन में भी नहीं थे, चीन स्टेट में, आप यूनान से आए हो या कहीं और से आए हो, आप मांग रहे हो अभी। और वो चाहते क्या है कि एक बहुत बड़ा कुकी लैंड बने, जिसमें, और ये आज आर्म्ड इंसर्जेंसी चल रही है बर्मा के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, और भारत में मैतेज के खिलाफ। भारत में कह रहे हैं कि वी ओनली वांट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली सेपरेट स्टेट। मैतेज को 5% जगह में रख दो, बाकी सब हमें दे दो। आपको मालूम है 1990s में नागा कुकी क्लैश हुए थे, भयानक नागा कुकी क्लैशेस, क्योंकि वो नागा टेरिटरी पे एनक्रोच कर रहे थे। ये सिचुएशन है, और ये सब रिलीजियसली ऑब्वियसली क्रिश्चियन है। और अगर आप देखेंगे कि इनके सपोर्टर्स कौन है, तो भाई दूर दूर से आते हैं इनके सपोर्टर्स। सी, आज आपको दिखेगा कि एकेडमिक पब्लिकेशंस में पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं कुकी हिस्ट्री के बारे में, कुकी द सैड प्लाइट ऑफ क्रिश्चियन रेफ्यूजीज इन इंडिया एंड ऑल दैट, जो बर्मीज कू के बाद इंडिया में आ गए। भाई कैसे आ गए? एंड दे हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑन द ग्राउंड इनसाइड इंडिया। ये अमेरिकन जर्नल्स में से पब्लिश हो रहा है। और ये जो थिंक टैंक्स वो सब जो है, उसमें आप देखेंगे उनका कंपोजिशन, तो काफ़ी सारे कुकीज़ है इसमें, और कुछ नॉन कुकीज़ भी है, मैतेज भी है। ओके, तो ये है। तो ये सब जो कंट्रोल ऑर्गेनाइज हो रहा है, फंड हो रहा है, ये इतना बड़ा मूवमेंट विदाउट लीडरशिप नहीं हो सकता। यू नीड अ फोकस्ड लीडरशिप टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, टू फंड एवरीथिंग। ये सब बाहर से आ रहा है। ओके, और ये इनका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इमेजिनरी नेशन कॉल्ड कुकी लैंड, और व्हाटएवर जो भी नाम है उनका, जालैंडगाम या जो भी है, जो पूरा भारत का नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ कर देगा फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। इट इज अ जियोपॉलिटिकल एंडेवर जो अंडर द गाइज ऑफ रेफ्यूजीज एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रिलीजियस व्हाटएवर इट इज, इसमें ये खेला जा रहा है। तो इसके विक्टिम्स जो है ये डिफरेंट